हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JMS कंप्यूटर क्लासेस में। आज क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर ब्लड रिलेशन की, जो कि आप सारे एग्जाम में इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए और वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को आप अंत तक देखिए, आपको इस चीज़ जरूर समझ में आएगा। और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हम अपनी क्लास की ओर शुरुआत करते हैं। तो आइए, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन संख्या 1 में देख रहे हैं, अब बोर्ड पर प्रश्न को देख रहे हैं। हमें प्रश्न संख्या हम लोग 1 की बात करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 1 में आपको क्वेश्चन करा है, जैसे कि बोर्ड पर क्वेश्चन को देख रहे हैं। हमें क्वेश्चन करा है सी का पिता ए है और बी का पुत्र डी है, ए का भाई ई है। यदि डी की बहन सी है तो ई का बी से क्या संबंध होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एक डायग्राम तैयार करेंगे। तो डायग्राम हम उस तरीका से ही बनाएंगे, जब कोई व्यक्ति हमसे बड़ा रहेगा तो उसका हम लोग जो है हम अगर ऊपर में करेंगे, कोई व्यक्ति हमसे छोटे हैं तो उसका जो है हम लोग नीचे की ओर शो करेंगे। जैसे कि यहाँ करा क्वेश्चन में सी का पिता ए है, तो सी का पिता कौन है, तो सी का पिता आपका ए है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या है, सी का पिता ए है, पिता क्या तो हमसे बड़े होते हैं, तो पिता को हम लोग ऊपर रखेंगे और पुत्र नीचे रहेगा नहीं। तो देखिए क्वेश्चन करा सी क्या है, सी का पिता ए है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पहले सी। देखिए सी का जो पिता है वो कौन है, तो सी का जो पिता है वो ए है। यहाँ शो कर लेंगे सी का पिता, कहा सी का पिता ए है। तो सी का पिता क्यों, तो पिता से क्या तो बड़ा होता है, पिता को ऊपर रखेंगे। बड़े लोग रहेगा तो उसको जो है हम लोग ऊपर की ओर शो करेंगे, छोटे लोग रहेगा हमसे तो उसको नीचे की ओर शो करना है। पिता बड़े होते हैं इसलिए इसको ऊपर की ओर शो करेंगे। पिता क्या, सी का पिता ए है। और नेक्स्ट कहता है बी का पुत्र डी है। देखिए नेक्स्ट करा है बी का पुत्र कौन है, तो डी है। तो बी और जो है ए और सी के बीच में बी का कोई रिलेशन नहीं है, तो बी को हम क्या करते हैं, क्या साइड बनाते हैं। चलिए बी को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग लेते हैं क्या चीज़, बी को ले लिए। यहाँ पे क्या ले लिए, बी को। अब करा क्वेश्चन में बी का पुत्र कौन है, डी है। बी का जो पुत्र है वो कौन है, तो डी है। तो बी का जो पुत्र यहाँ पे मान लेते हैं क्या चीज़, या तो चलिए हम नहीं बनाते तो हम लोग इधर ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ले लिए क्या चीज़ ले लिए, बी ले लिए हैं। और बी का पुत्र कौन है, तो बी का पुत्र जो आपको दिया गया है वो डी है। बी का पुत्र कौन है, डी है। देखिए हो गया बी का पुत्र हो गया डी। नेक्स्ट कहता है ए का भाई ई है। देखिए भाई क्या होता है, भाई जो एक लेवल के संबंध होता है, तो लेवल वाला जो भी रहेगा मतलब भाई हो गया, वन हो गया, तो सबको इक्वल में जो है इसका शो करेंगे। तो ए का भाई कौन है, तो ए का भाई जो है कहता है इसमें ई है। ए का भाई हो गया कौन, ए का भाई हो गया आपको ई। ए का भाई कौन है, ये है। यदि डी की बहन कहता है, यदि डी की बहन सी है। देखिए डी का जो बहन है वो कौन है, सी है। देखिए यहाँ पर डी का जो बहन है वो कौन है, तो सी है। देखिए यहाँ बहन तो दिया हुआ ही है, तो इसको इधर शो कर देते हैं। यहाँ दिया गया है डी का बहन कौन है, सी। तो यहाँ सी दिया हुआ है, तो मतलब डी का जो बहन हो गया कौन हो गया, सी हो गया। तो देखिए डी का बहन सी है। नेक्स्ट कहता है तो ई का बी से क्या संबंध है। देखिए ई का बी से, देखिए जिसमें से लगा हुआ है उससे हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन को पता लगाएंगे। कह रहा है बी का, ये कह रहा ई का बी से क्या रिलेशन है। देखिए से किसके साथ लगा हुआ है, से लगा हुआ बी के साथ, तो मतलब बी को पता करना है कि बी को जो है ई कौन लगेगा। कह रहा ई का बी से किसके साथ है, बी के साथ। तो बी के बारे में सोचेंगे कि जो है बी का संबंध ई के साथ क्या होगा, मतलब बी को जो है ई कौन लगेगा। तो देखिए इसको पता लगाने के हम लोग कहाँ संबंध को ढूंढेंगे। यहाँ हम लोग देख रहे हैं डी का बहन कौन है, सी है। और बी का जो पुत्र है वो कौन है, डी है। और सी का जो पिता है वो कौन है, ए है। इसका मतलब क्या होगा नहीं कि डी का भी पिता कौन होगा, ए होगा, क्योंकि डी का बहन सी है और सी का पिता ए है। तो आपको डी का भी पिता कौन होगा, तो डी का पिता भी ए ही होगा। तो डी का भी फादर कौन हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। देखिए डी का पिता जब हो गया ए, और एक चीज़ और ध्यान देंगे इसमें कि जो पुरुष होते हैं उसको प्लस में शो करेंगे और जो स्त्री होते हैं उसको माइनस में शो करेंगे। देखिए सी का पिता कौन है, सी का पिता आपको ए है, तो ए हो गया प्लस में। और ए का भाई ई है, तो मतलब पुरुष है, मतलब प्लस हो गया। और बी के बारे में अभी जो है इसका लिंग पता नहीं है कि बी स्त्री है कि पुरुष है, पता नहीं है। तो चलिए और कहा बी का पुत्र कौन है, डी। तो डी मतलब पुरुष होगा इसलिए प्लस हो गया। और कहता है डी का बहन ई है, ये मतलब क्या, स्त्री होगा नहीं, क्योंकि डी का बहन ई है, सी है। डी का बहन कौन है, सी है। तो सी क्या होगा, आपका एक स्त्री होगा, जिसके माइनस को शो करेंगे। अब बी के बारे में पता नहीं है कि पुरुष होगा कि स्त्री होगा। देखिए डी का जब पिता हो गया कौन, क्योंकि सी, डी का बहन सी है और सी का पिता ए हो गया, तो डी का भी पिता भी कौन होगा, ए होगा। तो पता चल गया कि डी का जो पिता ए है और
बी का पुत्र भी डी है और ए का पुत्र भी क्या है, डी है, तो मतलब ये क्या होगा, स्त्री होगा, क्योंकि डी का फादर हो गया ए, तो माँ कौन होगा, क्योंकि बी का पुत्र जब डी है तो डी का ये क्या होगा, माँ होगा, तो माँ मतलब हो गया तो मतलब माइनस में हो गया, स्त्री है, पता चल गया, मतलब इसका लिंग पता चल गया कि ये कौन होगा, ये माँ होगा नहीं, किसका, डी का, तो इसलिए ये स्त्री होगा नहीं, तो ये स्त्री है और ये क्या पुरुष है, तो इसका मतलब बी और ए में क्या रिलेशन होगा, तो ए का पत्नी कौन होगा, तो बी होगा, ए का पत्नी बी होगा और ए का भाई ई है, तो ए का पत्नी जब बी है और ए का भाई ई है तो बी और ई में रिलेशन क्या होगा, तो बी का मतलब कौन होगा, ई, तो बी का ई जो होगा आपको देवर होगा नहीं, यानी ई और बी में क्या रिलेशन होगा, नहीं देवर और भाभी का रिलेशन होगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, नहीं तो कहता बी ई का बी से क्या रिलेशन है, तो बी का जो है बी को ई कौन लगेगा, तो देवर लगेगा, यानी ई और बी में क्या रिलेशन होगा, देवर और भाभी का, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, नहीं देवर भाभी। कहता है ई का बी से क्या रिलेशन होगा, देवर या भाभी का रिलेशन बनेगा नहीं, यानी बी का कौन होगा, ई देवर होगा, तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया, ऑप्शन में दिया गया है देवर भाभी, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस चीज़ को आप समझ गया हमें, तो इसी तरीके से क्या करेंगे, हम लोग डायग्राम को बनाएंगे और उससे रिलेशन को जोड़ेंगे और प्रश्न देखेंगे जिसके साथ से लगा हुआ रहे उससे हम लोग उसका रिलेशन को पता लगाएंगे। से लगा हुआ था बी के साथ, यानी बी को ई कौन लगता है, तो बी को जो है ई देवर लगेगा, तो देवर देख रहे हैं ऑप्शन में दिया गया है देवर भाभी, तो मतलब बी और ई एक दूसरे से क्या होगा, देवर भाभी का रिलेशन होगा, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर ए इसका एक सही आंसर होगा नहीं। चलिए आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आइए हम यहाँ पर देखते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 2 में आपको करानी ए की पत्नी बी है, ए का पत्नी कौन है, बी है, तथा एक्स क्या करें, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसके डायग्राम में तैयार करें। क्या करा, पहले ए की पत्नी बी है, तो देखिए ए का पत्नी कौन है, बी है, तो ए का डायग्राम यहाँ तैयार करते हैं और ए का जो पत्नी है तो पत्नी का क्या होगा, संबंध बराबर का चिन्ह होगा, तो इसलिए ए का पत्नी कौन है, ए का पत्नी का रहा है बी है, तो यहाँ पे क्या शो करेंगे, बी, ए का पत्नी बी हो गया। नेक्स्ट कहता है तथा एक्स ए का भाई है, तथा एक्स कौन है, ए का भाई है, तो देखिए यहाँ पर एक्स है, एक्स नहीं ए है, कहता है एक्स जो है ए का भाई, तो ए का भाई कौन हो गया, भाई मतलब बराबर संबंध, तो इसको इक्वल में ले लेंगे, तो ए का भाई कौन हो गया, एक्स, ए का भाई क्या है, एक्स है, कह रहा है एक्स जो है ए का भाई है, जबकि कहता है जबकि वाई बी की बहन है, जबकि वाई क्या है, बी का बहन, तो देखिए बी का बहन कौन है, तो बी का जो बहन है वो वाई है, बी का बहन कौन दिया गया इसमें, वाई है। नेक्स्ट कहता फिर तो वाई का ए से क्या रिश्ता है, देखिए अब करा वाई का ए से क्या रिश्ता है, से किसके साथ लगा हुआ, तो से लगा हुआ ए के साथ, तो मतलब ए के बारे में हमको सोचना है कि ए को जो है वाई कौन लगेगा, ए को वाई कौन लगेगा, पता लगा यहाँ से। देखिए ए का पत्नी जब बी है, यानी एक आदमी का पत्नी कौन है, बी, और बी का बहन जब वाई है तो ए को ये कौन लगेगा, तो पत्नी का बहन कौन होता है, तो उसके लिए साली होगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा इसका, तो ए को जो है ए से वाई का संबंध क्या बनेगा, तो साली का संबंध होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, साली। देखिए किस ऑप्शन में साली दिया गया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को समझ गए, आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए हम लोग प्रश्न संख्या बात करते हैं 3 की ओर। तो देखिए यहाँ प्रश्न संख्या हम लोग देख रहे हैं 3। ये प्रश्न संख्या 3 में आपको क्वेश्चन कर रहा है, दया का भाई अमित है, दया का भाई कौन देखिए है आपको, अमित है, यहाँ करा दया का भाई कौन है, अमित, यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या चीज, दया। देखिए यहाँ करा दया का भाई कौन है, अमित है, तो दया का जो भाई हो गया वो कौन हो गया, अमित हो गया, दया का भाई कौन है, अमित। करा दया का भाई कौन है, तो दया का भाई हो गया आपको अमित हो गया। नेक्स्ट कहता आगे चंद्रा का बेटा दया है, चंद्रा का जो बेटा है वो कौन है, दया है, तो देखिए चंद्रा का पुत्र कौन है, यानी दया, तो चंद्रा को हम लोग क्या लेते हैं, क्योंकि पिता पुत्र से बड़े होते हैं, बड़े लोग को हमेशा ऊपर ले जाता है, तो यहाँ पे हो गया ये चंद्रा, और चंद्रा का पुत्र कौन हो गया, दया, तो यहाँ बन गया कि डायग्राम क्या चाहिए, चंद्रा का पुत्र हो गया आपको दया हो गया, और दया का भाई हो गया आपको अमित। नेक्स्ट कहता आगे फिर विमल जो है चंद्रा के पिताजी हैं, विमल क्या है, चंद्रा के पिताजी है, देखिए चंद्रा का पिताजी कौन है, विमल है, तो एक स्टेप इसको और ऊपर ले लेंगे, चंद्रा का पिताजी कौन है, तो विमल हो गया, तो चंद्रा का पिताजी हो गया आपको विमल। देखिए चंद्रा का पिताजी कौन कहता है, विमल है, तो चंद्रा का पिताजी फिर बन गया आपको विमल बन गया। नहीं आगे फिर कहता है नहीं तो अमित का विमल से क्या संबंध है, तो अमित का विमल से, तो देखिए विमल से किसके साथ लगा हुआ है, तो विमल के साथ, विमल के बारे में सोचना है, विमल को अमित कौन लगेगा,
यानी विमल को अमित कौन लगेगा। तो ये सोचना हमको कि विमल को जो है अमित कौन लगेगा। तो यहाँ ध्यान देंगे विमल कौन है, तो विमल देखें हम लोग चंद्रा का पिताजी हैं। और जो है चंद्रा का पुत्र कौन है, दया है, और दया का भाई कौन है, अमित है। तो इसका मतलब है कि अमित का भी पिता कौन होगा, तो चंद्रा होगा नहीं। तो अमित का पिताजी कौन होंगे, चंद्रा होंगे। और उसके बाद फिर देख रहे हैं चंद्रा का पिताजी कौन है, तो विमल हैं। तो जब मेरे पिताजी का पिता वो हमारे लिए क्यों लगेंगे, तो दादाजी लगेंगे, क्योंकि जो है यहाँ पर चंद्रा का पुत्र कौन है, अमित है। अमित का भी पिता कौन है, चंद्रा है, और चंद्रा का पिता कौन है, विमल है। तो हमारे पिताजी के पिता कौन होते हैं, हमारे दादाजी होते हैं। तो दादाजी को हम लोग क्या लगते हैं, तो दादाजी को हम लोग पोता लगते हैं। तो कहता विमल से अमित का क्या रिलेशन है, तो विमल को जो अमित को लगेगा तो नहीं पोता लगेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, नहीं पोता। तो देखिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, पोता हो जाएगा। नहीं विमल को अमित को लगेगा तो पोता लगेगा। तो किस ऑप्शन में आपको पोता दिया गया, ऑप्शन नंबर ए दिया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए इसको समझ गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, प्रश्न संख्या 4 की ओर। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 4। देखिए प्रश्न संख्या 4 में आपको कह रहा है क्वेश्चन कि एक आदमी एक औरत की पहचान कराते हुए कहता है। देखिए एक आदमी कहता है, एक आदमी जो है एक औरत की पहचान कराते हुए कहता है। एक आदमी बोल रहा है किसको, एक औरत को जो है पहचान कराते हुए बोल रहा है कि इसके पिता मेरी माँ के इकलौते पुत्र हैं, और इस औरत का आदमी से क्या रिश्ता है। देखिए कह रहा है कि एक आदमी जो है एक औरत की पहचान करते हुए कहता है इसके पिता, वो आदमी कह रहा है नहीं, औरत को कह रहा है नहीं कि इसके पिता जो है मेरी माँ के इकलौते पुत्र हैं। यानी जो है उस आदमी का जो है वो महिला का जो पिता है, कह रहा है मतलब एक आदमी पिता जो है मेरी माँ के इकलौते पुत्र है। तो देखिए उस आदमी के जो है माँ के इकलौते पुत्र कौन होता है, किसी भी आदमी की जो है किसी भी आदमी की माँ, मतलब उस आदमी की जो है माँ का इकलौता पुत्र, मतलब उस आदमी क्या है, खुद ही है। किसी भी व्यक्ति जो है माँ के इकलौता पुत्र मतलब कौन होता है, वो आदमी खुद होता है। तो मतलब वो आदमी की जो है माँ के इकलौते पुत्र मतलब वो आदमी क्या है, वो आदमी स्वयं हो गया। नहीं तो उस आदमी को जो है वो कौन लगते हैं, नहीं वो महिला जो है उस आदमी को पिता लगते हैं। इसका मतलब है कि उस आदमी का वो क्या होगा, वो बेटी होगा। नहीं वो महिला कौन होगा, आदमी का बेटी होगा। तो यहाँ देखिए इस प्रश्न को डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बनाएंगे। तो कह रहा है पिता मेरी, कहता उसकी महिला के पिता मेरी माँ के इकलौते पुत्र हैं। इसका मतलब है कि उस आदमी का जो है माँ का इकलौता पुत्र कौन है, वो आदमी खुद है। और वो आदमी क्या है, उस औरत का पिताजी हैं। तो कहता है उस औरत का आदमी से क्या रिश्ता होगा, मतलब आदमी को जो औरत कौन लगेगा, तो बेटी लगेगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या लगेगा, वो आदमी को जो है औरत कौन लगेगा, नहीं तो वो आदमी का ये औरत जो होगा, नहीं ये आदमी का औरत कौन होगा, नहीं तो बेटी होगा। नहीं क्योंकि प्रश्न में कह रहा है वो आदमी का जो है माँ, इस आदमी के जो माँ का एकलौता बेटा, इस आदमी के जो है माँ का एकलौता बेटा जो है उस औरत का पिता है। तो आदमी का जो इस आदमी के माँ का जो इकलौता बेटा कौन होगा, ये आदमी खुद होगा। नहीं और इस आदमी का जो है ये आदमी क्या है, उस औरत का पिता है। इसका मतलब आदमी का क्या होगा, ये औरत बेटी होगी। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपको, बेटी। इसका आंसर क्या बनेगा आपको, बेटी होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में बेटी दिया गया था, आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी को समझ गए हैं। आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, प्रश्न संख्या 5 की ओर। तो आइए लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 5। देखिए प्रश्न संख्या 5 में करा है क्वेश्चन, कहता है एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा। देखिए एक महिला की ओर इशारा करते हुए किसने बोल रहा है, सुरेश ने कहा। एक महिला की ओर जो इशारा करते हुए कौन बोल रहा है, सुरेश बोल रहा है। सुरेश देखिए क्या बोल रहा है कि वह मेरे दादा की इकलौती बेटी की बेटी है। देखिए सुरेश कहता है उस महिला की ओर इशारा करते हुए वह जो है मेरे दादा की इकलौती बेटी। देखिए अपने दादा की इकलौती बेटी मतलब क्या होता है, मेरी फुआ होते हैं। और फुआ के बेटी कौन होते हैं, तो फुआ के जो बेटी होते हैं वो हमको कौन लगता है, वो हमको फुफेरी बहन लगती है। तो फुआ की बेटी जो है हमको कौन लगता है, फुफेरी बहन। तो कहता है वो महिला जो है इशारा करते हुए सुरेश ने कहा वह मेरे दादा की इकलौती बेटी, मेरी दादा की इकलौती बेटी मतलब मेरी फुआ की बेटी है, मेरी ममेरी बहन है। तो सुरेश का उस महिला से क्या संबंध होगा। तो देखिए यहाँ करा सुरेश का उस महिला से, यहाँ क्या यहाँ सुरेश है और यहाँ हो गया महिला। तो करा सुरेश का महिला से क्या संबंध है, मतलब से लगा हुआ किसके साथ, महिला के साथ। महिला मतलब सुरेश कौन लगेगा नहीं। जबकि सुरेश कह रहा है जो महिला जो है मेरी दादा की इकलौती बेटी का बेटी है, यानी मेरी इस आदमी का क्या है, ये मेरी ये फुफेरी बहन है। तो भी आदमी का ये फुफेरी बहन है। तो इस महिला को ये कौन लगेगा, नहीं फुफेरा भाई लगेगा।
तो इस महिला का जो है सुरेश कौन होगा, फुफेरा भाई होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आपको, फुफेरा भाई। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, ये इस महिला को ये कौन लगेगा, ममेरा भाई लगेगा, क्योंकि मामू का एक बेटा होगा। इस महिला का मामू का बेटा कौन है, सुरेश है। तो जगह नहीं आपको यहाँ पर ममेरा भाई। तो उस महिला को जो है सुरेश कौन लगेगा आपको, तो ममेरा भाई लगेगा। तो देखिए इस ऑप्शन में किस में दिया गया, ममेरा भाई। तो देख रहे हैं हम लोग ऑप्शन नंबर जो है बी में लिखा हुआ चचेरा ममेरा फुफेरा भाई, मतलब कोई भाई रहेगा सब इसमें आ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन समझ गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। तो देखिए प्रश्न संख्या जो 6 में जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको एक कंडीशन क्वेश्चन दिया गया है, एक निर्देश का क्वेश्चन दिया गया। इसमें आपको प्रश्न संख्या 3 दिया गया, 6, 7, 8 इसी में दिया गया है। तो देखिए इसको हम बारी बारी समझेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके डायग्राम को तैयार करते हैं। करा पहले रिलेशन क्या दिया गया, पहले जो रिलेशन इसमें दिया गया, करा है रामू राजन का पुत्र। रामू क्या है, राजन का पुत्र है। तो यहाँ लिखे हम लोग बनवाते हैं पहले रामू, ये क्या हो गया, रामू। रामू क्या है, राजन का पुत्र है। तो रामू क्या हो गया, राजन का पुत्र। ये हो गया आपका रामू हो गया, और रामू क्या है आपके, राजन का पुत्र है। यहाँ हम लोग ले लेते हैं क्या चीज़, राजन ले लेते हैं। ये हो गया आपको राजन। तो राजन का पुत्र कौन है, रामू। तो इसलिए राजन को ऊपर ले लिया, रामू को नीचे कर दिया। देखिए हो गया राजन का पुत्र कौन हो गया, रामू। यहाँ लिख देते हैं राजन का पुत्र रामू है। नेक्स्ट कहता है इसमें राजन की बहन जो है, राजन की बहन रीता है। राजन की जो बहन है वो रीता है। तो देखिए बहन को इसे समझ सकते हैं, राजन का जो बहन है वो कौन है, राजन का जो बहन है वो रीता है। नेक्स्ट फिर कहता है नहीं कि रीता के एक पुत्र सोनू और एक पुत्री जो है रीना है, और रीता का जो एक पुत्र है और एक पुत्री है। तो देखिए यहीं पे बना देते हैं दो डायग्राम। रीता के एक पुत्र हो गया, वो कौन हो गया, सोनू। रीता का एक पुत्र कौन है, सोनू है। और रीता का जो है एक बहन, ये पुत्री है, वो कौन है, नहीं रीना। रीता का जो पुत्री है वो कौन है, नहीं रीना है। रीता का पुत्र में सोनू हो गया, और फिर रीता का जो पुत्री हो गया वो कौन हो गया आपको, रीना हो गया। नेक्स्ट कहता है इसमें तो रीता का भाई महेश है। फिर कह रहा रीता का जो भाई है वो कौन है, महेश है। तो देखिए यहाँ पे हम रिलेशन क्या करेंगे, रीता का जो भाई कौन है, तो महेश। तो रीता का यहाँ पे ले लेंगे हम लोग भाई, वो कौन हो गया, महेश हो गया। रीता का भाई कौन हो गया आपका, महेश। तो वहाँ पे हम लोग सिंबल में दर्शा देंगे रीता का भाई क्या है आपका, महेश है। रीता का भाई हो गया आपका महेश। तो देखिए नेक्स्ट उसमें करा है, तो क्या आप क्वेश्चन यहाँ के करा 6। अब लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 6। यहीं से हम लोग क्वेश्चन संख्या 6 को देखेंगे। तो देखिए करा क्वेश्चन 6 में करा है सोनू रामू का कौन लगता है। सोनू जो है वो रामू का कौन लगता है, इस चीज़ को हम लोग ध्यान देंगे। सोनू रामू का कौन लगता है, रामू को जो है सोनू कौन लगेगा। तो रामू देखिए यहाँ पर ही है, करा सोनू रामू का कौन लगता है, यानी रामू को जो है सोनू कौन लगेगा, रामू को सोनू कौन लगता है। तो यहाँ देखेंगे रामू कौन है, रामू को कहता है सोनू कौन लगता है। रामू से रिलेशन पूछ रहा है सोनू के बीच, तो रामू को सोनू कौन लगता है। तो यहाँ देखेंगे रामू कौन है, तो राजन का पुत्र है, जबकि राजन का बहन कौन है, रीता है। और रीता का ही पुत्र कौन है, सोनू है, जिसका मतलब सोनू का मामा कौन होगा, राजन होगा। सोनू का मामा राजन होगा, राजन का जो पुत्र हो गया रामू, तो रामू को वो कौन लगेगा, तो रामू को लगेगा आपको कौन लगेगा, ये लगेगा आपका नहीं फुफेरा भाई। कौन लगता है, नहीं फुफेरा भाई। तो यहाँ प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका, नहीं। तो देखिए इसमें दिया गया है चचेरा ममेरा फुफेरा सभी दिया गया है, तो इसलिए इसमें क्या होगा, नहीं, क्योंकि राजन का पुत्र जो है रामू है, और राजन का बहन रीता, रीता का एक पुत्र है सोनू, तो राजन का क्या होगा, सोनू भाईगना होगा, नहीं। और इसके पुत्र को वो कौन लगेगा, नहीं, तो वो लगेगा आपका नहीं फुफेरा भाई। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, फुफेरा भाई। 6 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, फुफेरा भाई। तो रामू को जो है सोनू लगता है कौन, तो रामू को लगेगा सोनू कौन, तो फुफेरा भाई। तो देखिए फुफेरा भाई किस ऑप्शन में दिया गया था, इसका ऑप्शन नंबर है सी में दिया गया। चचेरा ममेरा मसेरा फुफेरा सभी भाई दिया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी में ही इसको क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं प्रश्न संख्या 7। देखिए प्रश्न संख्या 7 में करा रहे रीना का संबंध राजन से क्या है। रीना का संबंध राजन से किसके साथ लगा हुआ है, राजन के साथ। तो राजन को जो है रीना कौन लगता है, रीना देखिए यहाँ है, यानी राजन को कहता है रीना कौन लगेगा, नहीं। तो यहाँ देखिए इसको हम डायग्राम तैयार करेंगे।
राजन को जो है रीना कौन लगता है, तो राजन का बहन है रीता, रीता का पुत्री जब रीना है तो राजन को जो है रीना कौन लगेगा, तो भैगनी लगेगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या जाएगा आपको, भैगनी। तो देखिए भैगनी किस ऑप्शन में दिया गया है, इसका ऑप्शन नंबर भैगिनी। तो देखिए भैगिनी दिया गया ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है सी में। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 की होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रश्न संख्या 8। तो देखिए प्रश्न संख्या 8 में क्वेश्चन कर रहे हैं महेश का संबंध सोनू से क्या है। महेश का जो संबंध करता है सोनू से क्या है, किसका संबंध कर रहा है, महेश का। तो महेश देखिए कौन है, तो महेश जो है आपका रीता का भाई है। महेश कौन है, रीता का भाई। तो जब रीता का भाई महेश है तो कह रहा महेश का संबंध सोनू से क्या है, यानी सोनू को जो है महेश कौन लगेगा, यानी सोनू को महेश कौन लगेगा, इस निकालना हमको। तो देखिए मेरी माँ का भाई महेश है तो हमको महेश कौन लगेगा, तो मामा जी लगेंगे। तो इसलिए प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, मामा हो जाएंगे। इसका आंसर क्या होगा, मामा। तो देखिए किस ऑप्शन मामा दिया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर डी दिया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए इतना सारे प्रश्न को आप आसानी से समझ गए हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।